प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव बेलसरपुर में मिट्टी की कच्ची गलियां थीं, जहां बैलों के गले में बजी घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। कुएं पर औरतें लोटे बजाती, चरखे पर सूत काता जाता और पंचायत चौपाल पर बुजुर्ग बीड़ी सुलगाते हुए देश दुनिया का फैसला करते। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी राम सखी, जो विधवा थी। उसका एक बेटा था किशन, जो उसका एकमात्र सहारा था। राम सखी ने उसे अपने आंचल की छाया में पाला था। भूखी रहकर भी उसे रोटी खिलाई थी। किशन भी मां का बहुत आदर करता था। किशन हर सुबह बैल लेकर जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और हाट में बेचता। गांव भर में उसकी इज्जत थी, क्योंकि वह सीधा सादा और नेकदिल था। पर उसके गरीब होने के कारण बड़े घरों के लड़के उसे ताना मारते। अरे ओ बैल चरवाहे, हमारी चौपाल में पैर रखने की औकात नहीं तेरी। किशन इन बातों का जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराकर मां को याद करता और सड़क पर बढ़ जाता। मां कहती, अब बेटा, इंसानियत का रास्ता अपनाए रहना, मुकद्दर का लिखा एक दिन चमक के दिखेगा। इसी गांव के ठाकुर मोहन सिंह की बेटी थी गीता। गीता बहुत दयालु और शिक्षित स्वभाव की थी। उसने किशन को कई बार गांव के तालाब पर पानी भरते देखा और उसके मन में उसके प्रति सम्मान जागा। उसने सोचा, गरीब होना गुनाह नहीं, उसका मन धन से भी ज्यादा अमीर है। धीरे धीरे कुछ वाक़े ऐसे हुए जिसमें किशन ने गीता की मदद की। कभी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाए तो किशन अकेले उसे निकाल दे, कभी तालाब में गिरा घड़ा बचा ले। गीता के मन में भाव जागे, पर वह समाज से डरती थी। एक दिन गांव में बड़ी पंचायत बैठी। कारण यह था कि ठाकुर मोहन सिंह ने सुना कि गांव में बातें चल रही हैं। उनकी बेटी का झुकाव एक गरीब लकड़हारे की ओर है। पंचायत में बात उठी और ठाकुर ने गुस्से में कहा कि मेरी बेटी ठाकुर की बेटी है, जो कि किसी नीच जात के गरीब के संग नाम जोड़ ले। ये कैसे बर्दाश्त करूं? तो पंचायत ने किशन को बुलाया और सबके सामने बेइज्जत किया। एक बूढ़ा बोला कि ऐ छोकरे, कहीं की औकात नहीं तेरी और ठाकुर की बेटी पे नज़र। तो किशन ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ी है। मैं गरीब हो सकता हूँ, पर गंदे ख्याल का नहीं। तो गीता आगे बढ़ी और अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली कि पंचायत, किशन ने कभी भी सीमाएं नहीं लांघी है। आप लोग गलत सोच रहे हो। लेकिन ठाकुर ने उसी चौपाल में फैसला सुनाया कि आज से किशन गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकता है। कोई भी उसके घर अनाज नहीं बेचेगा। तो जिसने भी बेचा उसको जुर्माना लगेगा। माँ राम सखी ये सुनकर वहीं पर बेहोश हो गई। तो किशन ने माँ को सहारा दिया और कहा कि माँ, हम भूखे मर जाएंगे, पर इज्जत नहीं बेचेंगे। उस रात किशन ने घर में बचा हुआ आखिरी चूल्हा भी जलाया और आधी रोटी माँ को खिलाई और खुद वो भूखा ही रह गया। तो राम सखी ने कांपते हुए कहा कि बेटा, तू गांव को छोड़ दे, तेरे लिए ये दुनिया बड़ी है, मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ। तो किशन बोला कि माँ, तू मेरी धरती की तरह है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो अगली सुबह किशन जंगल में गया। वहाँ पर एक घायल सेठ को बचाया, जिसे डाकुओं ने लूटा था। सेठ बाहर प्रदेश का था और बहुत ही एक बड़ा व्यापारी था। किशन ने उसे पानी पिलाया, घाव पर पट्टी बांधी और अपनी बैलगाड़ी पर बैठाकर गांव में लेकर आया। तो सेठ ने जब किशन के स्वभाव और ईमानदारी के बारे में सुना तो कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ शहर में ले चलूँगा। तुम मेरे कारखाने में मालिक की गद्दी संभालोगे।
तो राम सखी रोते हुए बोली कि बेटा जा, भगवान ने तेरा रास्ता खोल दिया है। 3 साल के बाद किशन लाखों का मालिक बन गया। शहर में उसका बड़ा नाम था, ईमानदार किशन सेठ। तो उसने गांव लौटकर सबसे पहले पंचायत की चौपाल में प्रवेश किया। लोग उसे पहचान नहीं सके। तो उसी सेठ ने ऐलान किया कि मैं इस गांव में स्कूल, अस्पताल और कुआं बनवाऊंगा। तो फिर उसने साफ किया कि मैं ही वो किशन हूँ जिसे तुमने कुएं से पानी भरने तक से रोक दिया था। चौपाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर मोहन सिंह अपने घुटनों पर आकर बोला कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं जाति और अहंकार में अंधा हो गया था। किशन ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वह बताने के लिए आया हूँ कि इंसान की जात नहीं, उसकी नीयत बड़ी होती है। किशन ने ठाकुर की बेटी गीता से शादी नहीं की। उसने कहा कि मेरा असली कर्तव्य मेरी माँ की सेवा है, जिसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। वही मेरी एक सच्ची साथी है, मेरी माँ। तो गीता ने सिर झुकाकर कहा कि आपकी सोच ही आपकी महानता है। तो गांव के लोग किशन के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे, पर किशन ने सबको ही उठाकर गले से लगाया। तो इस कहानी की ये शिक्षा है कि गरीबी किसी की पहचान नहीं होती। बुरे समय में साथ देने वाला इंसान ही असली दानवान होता है। जाति, रंग या वंश से नहीं, कर्म और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। जिसे समाज ठुकरा देता है वही एक दिन समाज को आईना दिखाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें हमारी कहानियों की इस दुनिया से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।